हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियोज तक सिलोजिज्म के टोटल 71 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कशन कर लिए हैं और इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो सकारात्मक और नकारात्मक कथन के कॉम्बिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछते हैं उनसे रिलेटेड जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो हम आपको 71 नंबर क्वेश्चन तक बताए हैं इनसे रिलेटेड कंसेप्ट जो हैं वो हम पिछले वीडियोज में दे चुके हैं। आप सबसे पहले जाइए उन वीडियोज़ को अच्छी तरीक़ा से देख लीजिए और समझ लीजिए। इसके बाद आप मटेरियल के 71 नंबर क्वेश्चन तक खुद से सॉल्व कीजिए। इसके बाद आप वीडियो के इस सीरीज़ में आपको टोटल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ये हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने कंसेप्ट्स को। देखिए यहाँ पर जो कथन दिया हुआ है कि एक पूरा सकारात्मक का कथन है और दूसरा पूरा नकारात्मक का कथन है, इस प्रकार से आपको सवाल पूछे जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि इसमें आपके पास केवल एक ही ये सकारात्मक कथन होगा या एक ही नकारात्मक कथन होगा। इसमें 2 सकारात्मक हो सकते हैं, 3 सकारात्मक हो सकते हैं, 2 नकारात्मक हो सकते हैं, 3 नकारात्मक हो सकते हैं। यानी कि इसके जो कथन की संख्या है ये हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं। इसको निर्धारित करते हैं कंपटीशन का लेवल कि आप किस लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आइए हम समझते हैं इसको। आप किसी भी लेवल के एग्ज़ाम के लिए जो पढ़ रहे हैं, अगर इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देख रहे हैं तो ये किसी भी कंपटीशन के लिए सफिशियंट है, क्योंकि सिलोजिज्म इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो आइए इसको पहले समझते हैं। जो हमारे पास 2 कथन है, दोनों कथन को ध्यान से समझिएगा। ये सभी ए बी है और दूसरा कोई बी सी नहीं है। ये कथन जो है सभी ए बी है और यहाँ कोई ए सी नहीं है। देखिए दोनों का जो फिगर बनेगा वो कैसे बनेगा। अब कुछ की पॉइंट्स है जिसको आपको नोट करना है और ध्यान से समझना है कि जब आपके पास दोनों प्रकार के कथन हो, सकारात्मक कथन और नकारात्मक कथन, तो आपको सबसे पहले जो काम करना है वो आपका पहला काम है कि सकारात्मक कथन का जो सकारात्मक फिगर होगा उसको अलग बनाना है और जो नकारात्मक कथन का नकारात्मक फिगर होगा उसको अलग बनाना है। ये पहला काम करना है। तो हमारे पास 2 कथन है, एक सकारात्मक है दूसरा नकारात्मक है, तो दोनों का फिगर को अलग अलग बनाएंगे। तो सभी ए बी है का फिगर ये होगा और कोई बी सी नहीं है का फिगर ये होगा, जिसका कंसेप्ट हम आपको पिछले वीडियोज में बता चुके हैं। अब देखिए, अब इसके बाद हमारा जो दूसरा काम है वो क्या है कि हमारा दूसरा काम है कि ये जो नकारात्मक फिगर है, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि नकारात्मक फिगर, और ये हमारा है सकारात्मक फिगर। ये हमारा है सकारात्मक फिगर। अब क्या करना है कि इस नकारात्मक फिगर को सकारात्मक फिगर में खोजना है। जब हम खोजे तो देखें कि हमारे पास नकारात्मक फिगर से सकारात्मक फिगर में कौन आया, मतलब कौन मैच किया है, तो बी। यहाँ पर बी नकारात्मक फिगर में था और किस में मिल गया, सकारात्मक फिगर में मिल गया। ओके, अब इसके बाद हम देखेंगे कि आया है कौन, हम एक सिंबल देते हैं, आया है बी नकारात्मक से किस में, सकारात्मक में। क्लियर हुआ। अब सकारात्मक फिगर में जब आया नकारात्मक फिगर से, तो इससे किसका किसका दोस्ती है सकारात्मक फिगर में, अर्थात बी नकारात्मक फिगर में था और बी नकारात्मक फिगर से सकारात्मक फिगर में आ गया, तो इस बी के साथ में सकारात्मक में किसका किसका रिलेशन है, तो अभी फिगर में तो केवल ए का रिलेशन है, केवल ए का रिलेशन है। और नकारात्मक फिगर में बी के साथ किसका किसका रिलेशन है, तो केवल सी का रिलेशन है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब ये करना क्या है कि जो नकारात्मक से सकारात्मक में आया तो इसके अपेक्षा ए कहाँ है, ए अंदर है। तो जब अंदर है तो ए क्या ले लेगा, सी के साथ में लाइन लेके दोस्ती कर लेगा। तो यहाँ पर हो गया ए। अब ये हमारा नकारात्मक फिगर है, ये हमारा सकारात्मक है। हमारा अब फिगर कंप्लीट हुआ। अब जो निष्कर्ष निकलेगा, अब निष्कर्ष को लिखना है आपको। ये सकारात्मक फिगर है तो इस फिगर सकारात्मक फिगर में तो हमेशा सकारात्मक निष्कर्ष निकलता है। ये नकारात्मक फिगर है तो इसमें से नकारात्मक निष्कर्ष निकलेगा। तो आपको हमेशा नकारात्मक निष्कर्ष को नकारात्मक फिगर में खोजना है और सकारात्मक निष्कर्ष को सकारात्मक फिगर में खोजना है। तो अब निष्कर्ष कितने निकलेंगे, इस फिगर में ए और बी के साथ में टोटल 3 निकलेंगे, जो क्या होंगे, सकारात्मक निष्कर्ष होंगे। और ये हमारे पास कितना निकलेगा, आपको बताए थे कि बी और सी के बीच में टोटल 4 निकलेगा।
तो जो निष्कर्ष इसमें निकलता है वही निष्कर्ष इस लाइन में भी निकलता है, तो 4 इसमें भी निकलेगा, तो टोटल निकलेगा 4 और 4 8 निष्कर्ष। तो इस पूरे दोनों कथन को मिला के टोटल कितने निष्कर्ष निकलेंगे? 8 और 3 11 निष्कर्ष निकलेंगे, जो कि करेक्ट होंगे। अब इससे ज़्यादा निकाल रहे हैं तो गलत, और इससे कम निकाल रहे हैं तो आप छोड़ रहे हैं। चलिए अब इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि सभी ए बी है और कोई ए सी नहीं है। तो जो काम है आपका कि सकारात्मक कथन का जो सकारात्मक फिगर होगा उसको अलग बनाना है, तो सभी ए बी है, अलग बना लिए। फिर कहता है कोई ए सी नहीं है, तो इसको अलग बना लिए। ठीक है, तो ये हमारा है सकारात्मक फिगर, ये है हमारा नकारात्मक फिगर। दूसरा स्टेप है कि नकारात्मक फिगर को उठाएंगे और सकारात्मक फिगर में खोजेंगे, तो कौन मिला? इस बार ए मिला है। इस बार कौन मिला है? इस बार ए मिल गया है इस बार ए मिल गया है सकारात्मक फिगर में। तो अब दोस्ती कौन करेगा? देखिए अब नकारात्मक से सकारात्मक में कौन आया? ए आया। ए आया तो ए के साथ में रिलेशन किसका है? सकारात्मक फिगर में बी का है, और ए के साथ नकारात्मक फिगर में सी का है। तो इसका मतलब कि अब बी दोस्ती करेगा किसके साथ में? सी, फिर सी से करेगा। तो देखिए यहाँ पर अंदर वाला दोस्ती किया था तो लाइन लिया था, और यहाँ पर बाहर वाला दोस्ती कर रहा है तो एरो ले लेगा। बाहर वाला दोस्ती करेगा तो एरो ले लेगा। अब हमारा फिगर कंप्लीट हो गया। अब जो निष्कर्ष निकलेंगे वो निष्कर्ष कितने निकलेंगे? कि निष्कर्ष निकलेंगे, देखिए इस दोनों फिगर में कितना? 4, और इस फिगर में टोटल एक आपको बताए थे कुछ सकारात्मक कुछ नकारात्मक जो कथन मैंने बताया था आपको, उसमें बताया था कि वक्ता के पास एरो देते हैं और जिसके पास एरो देते हैं केवल वही निष्कर्ष बोलता है और केवल कुछ नहीं में बोलता है। तो यहाँ पर हम बी के पास एरो दिए हैं तो केवल बी ही निष्कर्ष बोलेगा, और किस में बोलेगा? केवल और केवल कुछ नहीं में निष्कर्ष बोलेगा। तो इसके बीच में कितना निकला? 1 निकलेगा और इसमें 4 निकलेगा। तो टोटल इस नकारात्मक फिगर में 5 निष्कर्ष निकलेंगे और सकारात्मक फिगर में 3 निकलेंगे, तो टोटल 8 निष्कर्ष निकलेंगे जो सही होंगे। चलिए कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को समझते हैं। देखिए मैंने 3 प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चंस लिखा है और तीनों अलग अलग टाइप के हैं। तो हम इनको सबसे पहले समझते हैं, फिगर को बनाना और निष्कर्ष को लिखना। तो आइए देखिए इसका कंसेप्ट हमारा जो है, कंसेप्ट 2 ही आपको जो की पॉइंट बताए हैं उसको ध्यान में रखना है। हम बताएं कि सकारात्मक कथन का सकारात्मक फिगर अलग बनाएंगे और नकारात्मक कथन का नकारात्मक फिगर अलग बनाएंगे। तो बनाइए, सकारात्मक कथन ये है और ये है, तो इस दोनों का फिगर अलग बनाएंगे। सभी ए बी है तो बनेगा सभी ए बी है। फिर अगला है कि सभी बी सी है तो सभी बी सी है। हमारा ये सकारात्मक कथन थे और इनके फिगर अलग बना लिए। अब नकारात्मक कथन है कि कोई सी डी नहीं है तो कोई सी डी नहीं है, ये हमारा नकारात्मक कथन था तो इसको अलग बना लिया। अब हम कंफर्म हो गए कि ये एक नकारात्मक फिगर है और ये सकारात्मक फिगर है। दूसरा काम का है कि नकारात्मक फिगर को उठाइए और सकारात्मक में खोजिए, तो मिल गया कौन? सी। तो देखिए नकारात्मक से सकारात्मक में आने वाला के साथ में सकारात्मक में किसका किसका दोस्ती है? तो बी का भी दोस्ती है, ए का भी दोस्ती है। लेकिन दोस्ती है तो सी की अपेक्षा दोनों कहाँ है? अंदर है। इसका मतलब डी के साथ में दोनों लाइन लेगा, तो लाइन ले लिया तो यहाँ बी दोनों लाइन लेगा और अलग अलग लाइन लेगा, और यहाँ पर ये हमारा फिगर कंप्लीट हो गया। अब निष्कर्ष कितने निकलेंगे? अब निष्कर्ष को भी लिखना सीखिए कि देखिए यहाँ पर जो हमारा निष्कर्ष निकलेंगे, आपको पता है कि ये सकारात्मक फिगर है तो इसमें से सकारात्मक निष्कर्ष निकलेंगे, और ये नकारात्मक फिगर है तो इसमें से नकारात्मक निष्कर्ष निकलेंगे। तो देखिए इसके बीच में 3 और इसके बीच में 3, 6 और 6 3 9, यानी कि इस फिगर से टोटल 9 निष्कर्ष। अब इसमें कितने निकलेंगे? इस दोनों में कितना? 4 और इसमें 4 8 और इसमें 4 12, यानी कि टोटल कितना निकला? 12। तो 12 9 कितना हुआ? 21। यानी कि इस तीनों कथन के मिलाकर टोटल 21 निष्कर्ष निकलेंगे, जो क्या होंगे? करेक्ट होंगे, जो सही होंगे। ये 21 निष्कर्ष। इससे कम निकाल रहे हैं तो गलत निकाल रहे हैं, और इससे ज़्यादा निकाल रहे हैं तो भी गलत निकाल रहे हैं। अब देखिए अब निष्कर्ष कैसे लिखेंगे? ये तो आपको पता है कि अंदर से बाहर के तरफ सभी तथा कुछ दोनों का निष्कर्ष सही हुआ, और बाहर से अंदर के तरफ केवल कुछ का निष्कर्ष सही होगा। यहाँ सभी प्लस कुछ दोनों का निष्कर्ष सही होता है। लेकिन ये नकारात्मक है, और नकारात्मक कथन जब आपको पढ़ा रहे थे पिछले वीडियो में तो आपको बताए थे कि इस दोनों में टोटल निष्कर्ष कितना निकलता है? 4। यानी कि दोनों एक दूसरा से कोई नहीं और कुछ नहीं में बात करता है। कोई नहीं और प्लस कुछ नहीं दोनों में बात करता है।
दोनों एक दूसरे से, सी भी डी के साथ में कोई नहीं कुछ नहीं में बात करेगा और डी भी सी के साथ में कोई नहीं कुछ नहीं में बात करेगा। तो जो रिलेशन, देखिए जो रिलेशन ये बिना लाइन वाला में होता है वही रिलेशन लाइन में होता है। इसमें लाइन में ये जो लाइन देते हैं वही रिलेशन होता है। जो रिलेशन सी और डी में है वही रिलेशन डी और बी में है, वही रिलेशन डी और ए में है। अब यहाँ पर सी और ए में कोई दोस्ती नहीं है, अब यहाँ पर सी में बी में कोई दोस्ती नहीं है, फिर यहाँ पर ए में बी में कोई दोस्ती नहीं है। तो आपको ये भी पता है कि जब दो व्यक्तियों में या दो फिगर में किसी भी प्रकार का संबंध न हो तो उस दोनों के बीच किसी भी प्रकार का निष्कर्ष नहीं निकलता है। इसका मतलब हुआ कि सी और ए के बीच कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, सी और बी के बीच कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, ए और बी के बीच में कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। देखिए अब यहाँ लाइन देने का मकसद क्या है। देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट है, हम आपको एक बात बताए थे कि जब हम लोग रिवर्स सिलोजिज्म पढ़ेंगे तो उसमें होता क्या है कि आपको निष्कर्ष से कथन बनाना होता है। तो यहाँ पर लाइन इसलिए दिए हैं कि हमको ये कंफर्म हो जाए कि ये डी और बी में जो निष्कर्ष निकल रहा है ये हमारे कथन का हिस्सा नहीं है, ये हमारे फिगर से आया है। कहाँ से आया है? फिगर से आया है। इसलिए हम लाइन दे दिए हैं कि हम जब रिवर्स सिलोजिज्म पढ़ेंगे तो इस दोनों के बीच में हम कथन को नहीं बनाएंगे। अभी हमको कथन बनाना है, मतलब ये हमारे पास कथन नहीं है, इस फिगर से ही कथन बनाना है। तो आप इजीली कथन बना लेंगे। क्या बनेगा? यहाँ सभी ए बी है, सभी बी सी है, ये हमारा क्या हो जाएगा? कथन हो जाएगा। फिर यहाँ पर कोई सी डी नहीं है। अब ये नहीं लेंगे कि कोई डी बी नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच में लाइन है, इसका मतलब ये कथन का हिस्सा नहीं है, ये हमारा फिगर से ही आया है। कोई डी ए नहीं है, ये भी नहीं लेंगे क्योंकि ये भी हमारा कहाँ से आया है? फिगर से आया है, न कि कथन से आया है। इसलिए लाइन में और ये दोनों में जो संबंध है सेम संबंध है। इसके बाद आते हैं इस फिगर में। देखिए आइए तो निष्कर्ष यहाँ चेक कर लेते हैं कि कोई सी डी नहीं है, कुछ सी डी नहीं है, कोई डी सी नहीं है, कोई कुछ डी सी नहीं है, कोई डी बी नहीं है, कुछ डी बी नहीं है, कोई बी डी नहीं है, कुछ बी डी नहीं है, कोई डी ए नहीं है, कुछ डी ए नहीं है, कोई ए डी नहीं है, कुछ ए डी नहीं है। ये आपके निष्कर्ष निकलेंगे नकारात्मक। और यहाँ पर निकलेगा जो आपको तो पता है कि सभी ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ बी ए है, सभी ए सी है, कुछ ए सी है, कुछ सी ए है, सभी बी सी है, कुछ बी सी है, कुछ सी बी है। अब इस फिगर में आइए, देखिए फिर हमारा सकारात्मक फिगर को अलग बनाना है और नकारात्मक फिगर को अलग बनाना है। सभी ए बी है और सभी बी सी है। फिर नकारात्मक फिगर को अलग बनाइए तो कोई बी डी नहीं है। तो हम आपको बताए हैं कि नकारात्मक फिगर को कहाँ खोजेंगे? सकारात्मक फिगर में। तो कौन आया? देखिए तो बी आ गया, बी आ गया। तो अब सकारात्मक फिगर में बी के साथ किसका किसका दोस्ती है? ए का भी दोस्ती है, सी का भी दोस्ती है। इसका मतलब अब डी के साथ में जो बच गया है, बी के साथ में नहीं, बी तो खुद आया है नकारात्मक में, जो बचा यानी कि डी है, तो डी के साथ में अब दोस्ती करेगा कौन? जिसका जिसका बी के साथ में दोस्ती है सकारात्मक फिगर में। तो ए का भी दोस्ती है, सी का भी दोस्ती है, इसका मतलब दोनों दोस्ती करेगा, ए भी दोस्ती करेगा और सी भी दोस्ती करेगा। तो अब ध्यान रखना है कि लाइन कौन लेगा, एरो कौन लेगा। तो देखिए बी के अपेक्षा ए कहाँ है? अंदर है, तो ए लाइन लेगा। बी के अपेक्षा सी कहाँ है? बाहर है, तो सी क्या ले लेगा? एरो ले लेगा। और जो एरो ले लिया वो केवल और केवल कुछ नहीं में बोलेगा डी के साथ। वक्ता कौन होगा? सी ही होगा, बोलेगा कुछ सी डी नहीं है। इस बात को ध्यान रखना। तो इस फिगर में टोटल कितना निष्कर्ष निकलेगा? तो इस फिगर में टोटल निष्कर्ष निकलेगा, इसमें से 9 निकलेगा और 9 4 13, 13 4 17, 17 1 18। तो इस फिगर से टोटल 18 निष्कर्ष निकलेंगे। इसके बाद इस फिगर को आते हैं। सभी ए बी है, सभी बी सी है, कोई ए डी नहीं है। तो इसका जो फिगर होगा सभी ए बी है और सभी बी सी है। अब कोई ए डी नहीं है। अब नकारात्मक फिगर को कहाँ खोजेंगे? सकारात्मक में। तो कौन मिल गया? इस बार ए मिल गया। तो अब ए के साथ में रिलेशन किसका किसका है? बी का भी है, सी का भी है। इसका मतलब बी और सी डी के साथ में दोस्ती करेगा। तो दोनों क्या लेगा? दोनों एरो लेगा। क्यों? क्योंकि जो नकारात्मक से सकारात्मक में आया उसी के साथ सकारात्मक में बी का और सी का दोस्ती है और ए की अपेक्षा बी और सी बाहर है, इसलिए जब बाहर है तो क्या लेगा? एरो लेगा और यहाँ लिख देंगे सी। तो इस फिगर में टोटल कितने निष्कर्ष? इसमें से 9 और 9 4 13, 13 1 14 और 1 15। ये आपका कंसेप्ट है और बाकी के कंसेप्ट जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक इतना को स्टडी कर लीजिए। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नए वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और लाइक करना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगे कंसेप्ट तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए